दोस्तों, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो और सेल्स में काम करते हो तो मोस्टली ज़्यादातर लोग एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करने के बाद जैसे जैसे आप कंपनी में अपनी परफॉर्मेंस देते जाएंगे, कंपनी आपका प्रमोशन करती जाएगी। एक समय वो आएगा जब आप अकेले काम ना करके आपके साथ में एक टीम होगी, वो टीम को आपको हैंडल करना पड़ेगा और टीम के द्वारा आपको बिजनेस निकलवाना पड़ेगा अपनी कंपनी के लिए। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप अपनी टीम को मोटिवेट करें, कैसे आप इंश्योरेंस एडवाइजर की टीम को मोटिवेट करें, कैसे आप अपनी सेल्स टीम को मोटिवेट करें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप खुद मोटिवेट रहें, कैसे आप अपनी टीम को मोटिवेट करें, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए देखना बहुत जरूरी है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब आप खुद मोटिवेट रहेंगे तभी आप अपनी टीम को भी मोटिवेट कर पाएंगे। और हर एक सेल्समैन के लिए वीडियो लास्ट तक देखना जरूरी है। तो जो भी दर्शक हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। दोस्तों, बात आती है कि अपनी टीम को कैसे मोटिवेट किया जाए। आप किसी कंपनी में काम करते हैं एज ए सेल्स मैनेजर, आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं एज ए सेल्स मैनेजर, एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके साथ में टीम है, लेकिन आपकी टीम काम नहीं कर रही है। क्या रीजन है? उसका एक रीजन यह भी हो सकता है कि आप अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे CLI होते हैं जो अपने अंडर में एडवाइजर रिक्रूट करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, उनके अंडर में 10, 12, 15 सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब कि डोर टू डोर जाके प्रोडक्ट सेल करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, उनके साथ में सैकड़ों लोग काम करते हैं, उनकी टीम में सैकड़ों लोग होते हैं, लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो क्यों एक्टिव नहीं होते हैं? कभी आपने ये जानने का प्रयास किया? उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। बाद में आपके जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी टीम, अगर आप अपनी टीम मेंबर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो उन लोगों को किसी दूसरे मैनेजर के अंडर में मैप कर देते हैं, मैपिंग कर देते हैं उन लोगों की, ताकि वो एक्टिव हों, ताकि वो दूसरी टीम में जाके एक्टिव हों। कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन है जो ये डिसीजन लिया जाता है आपके मैनेजर के द्वारा। तो क्यों ना आप अभी से कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे आप अपनी टीम को मोटिवेट कर पाएं। देखिए दोस्तों, कोई ना कोई जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है वो सेल्स में काम करता है, और सेल्स में काम करने का मतलब है कि मेहनत का तो काम है। सबसे पहला आपको कैसे मोटिवेट करना है अपनी टीम को, जो भी वो काम कर रहा है, क्योंकि डिमोटिवेट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो जिस काम को वो कर रहा है, हो सकता है उसके एक्टिव होने का एक रीजन ये भी हो कि उसके साथ में कुछ ऐसे निगेटिव लोग लगे हुए हैं जो उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, जो उसको इस सेक्टर में काम नहीं करने दे रहे हैं, उनको उसको डिमोटिवेट करते हैं। तो आप अपनी टीम के साथ में मीटिंग करें और जो काम वो कर रहे हैं, यानी कि जिस काम में आप हैं, जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, उसके लिए आप अपनी टीम को काम करने के लिए एक गहरा अर्थ दें। गहरा अर्थ देने का मतलब मैं समझाता हूं क्या होता है। एक बार एक कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, मजदूर काम कर रहे थे। मजदूरों का काम था ईंट ढोना। अब 3 मजदूर काम कर रहे थे। उन 3 मजदूरों से आकर एक आदमी पूछता है पहले मजदूर से कि भाई आप क्या काम कर रहे हो? तो उस मजदूर का जवाब होता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ईंट ढोने का काम कर रहा हूं। उसी आदमी ने फिर दूसरे मजदूर से पूछा कि भाई आप क्या काम कर रहे हो? तो उस मजदूर ने जवाब दिया कि मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। फिर वो व्यक्ति तीसरे मजदूर के पास गया और उसने उस मजदूर से पूछा कि भाई क्या काम कर रहे हो? वो बोलता है, उसका जवाब सुनकर आपको आश्चर्य होगा, उसने जवाब दिया कि मैं इस शहर का भव्य मंदिर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। देखो, काम तीनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन तीनों के काम करने में जो उन्होंने बताया, उनका सबका अंदर से जो आवाज निकल रही है वो अलग अलग आवाज निकल रही है। तो
आपको भी अपनी टीम को जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको गहरा अर्थ देना है। जैसे जिस तरीके से इस तीसरे मजदूर ने बताया कि मैं इस शहर का भव्य मंदिर बना रहा हूं, तो आप भी उसको एक ऐसा अर्थ दें कि जो वो काम कर रहा है वो भी काम इस दुनिया का ऐसा काम है, इस शहर का ऐसा काम है, इस कंपनी का ऐसा काम है, ताकि वो अपने आप में एक प्राउड फील करे, ताकि उसको अंदर से एक अच्छी आवाज सुनाई दे, ताकि उसको बड़े बड़े सपने जो वो देख रहा है वो पूरे करने का उसकी इच्छा शक्ति जागे। दूसरा तरीका है दोस्तों अपनी टीम को मोटिवेट करने का, वो है कि जो भी आपके टीममेट हैं उनको वैल्यू दें। बहुत सारे टीम मैनेजर क्या करते हैं कि अपनी टीम को वैल्यू नहीं देते हैं। अगर आपकी टीम का कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें, अपनी टीम को अटेंशन दें। आपकी टीम में जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएं। आपकी कंपनी में, आपकी टीम में अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो अपनी टीम के लोगों के साथ बैठिए, उनसे बात करिए कि भाई क्या रीज़न है जो हमारा बिजनेस नहीं आ पा रहा है, किस रीज़न की वजह से हमारा बिजनेस नहीं आ पा रहा है, क्या क्या चेंजेस हमें लाने चाहिए ताकि हमारा बिजनेस आए, कस्टमर्स हमारे पास आए, जो काम हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या बदलाव लाने चाहिए। तो जो आपकी टीम है उन टीम मेंबर्स को अपने डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएं, उनसे डिस्कस करें, उनसे बात करें। हो सकता है वो कुछ आपको ऐसे आइडिया दे, क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं, वो फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिल रहे हैं, उनको उनके सामने जो ऑब्जेक्शन आ रहे हैं वो ऑब्जेक्शन आप उनसे पूछें कि क्या ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, ताकि आप अपनी टीम के साथ में बैठ के उसका कुछ समाधान निकाल पाएं। तो ये भी दूसरा तरीका है कि अपनी जो टीम है, आपके जो टीममेट्स हैं उनको वैल्यू दीजिए, उनको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाइए। अपनी टीम को मोटिवेट करने का तीसरा तरीका दोस्तों, आपकी जो टीम है अपनी टीम में कुछ ना कुछ कंपटीशन चलाते रहिए। आपकी टीम में अगर 20 लोग हैं तो आज आप एक कंपटीशन निकालिए कि भाई हमारी टीम इस महीने में अगर जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव इतना टारगेट अचीव करेगा उसको हम एक रेफ्रिजरेटर देंगे। अगर हमारी टीम मेंबर का कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर इतना बिजनेस करेगा तो हम उसको शिमला का ट्रिप देंगे। इस तरीके से आप अपनी टीम में कॉन्टेस्ट निकालिए। कॉन्टेस्ट निकालने से आपस में जो एम्प्लॉय है उनमें प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उनमें काम करने का जुनून होगा। वो चाहेंगे कि ये जो कॉन्टेस्ट निकाला है ये कॉन्टेस्ट हम जीतें, ये कॉन्टेस्ट हम जीते, हमें उससे आगे निकलना है। आपस में ही कंपटीशन की दौड़ स्टार्ट हो जाएगी। जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सुबह को आप उनसे बात करें, उनको कंपटीशन बताइए, उनको हर एक घंटे बाद पूछिए कि भाई कितना बिजनेस हुआ है आपका, कितना शॉर्ट है आपका इस कंपटीशन को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से अपनी टीम के साथ में आप कंपटीशन महीने में निकालते रहें। अगला तरीका है दोस्तों, जो आपकी टीम है, ऐसा नहीं कि आपने टीम के ऊपर इतना प्रेशर बना के रखा हुआ है कि टीम आपके साथ में कुछ भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रही है। अपनी टीम को इतना अधिकार दें कि भाई अगर कोई आप कस्टमर से मिल रहे हो, अगर वो कस्टमर इतना डिस्काउंट मांग रहा है तो इतना डिस्काउंट आप उसको ऑन द स्पॉट दे के डील को क्लोज कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स प्राइस रख दिया और कस्टमर कह रहा है कि मुझे 100 रुपए का डिस्काउंट चाहिए और आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव सिर्फ 100 रुपए के लिए उस डील को छोड़कर चला आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी टीम मेंबर्स को इतना अधिकार दें कि अगर डील क्लोज होने के लिए थोड़ा बहुत उसको अगर डिस्काउंट भी देना पड़े तो वो अपने एंड पर डिस्काउंट दे पाए ताकि डील क्लोज हो पाए। क्योंकि बहुत सारे सेल्स एग्जीक्यूटिव मैंने देखे हैं कि वो डील को छोड़ के आ जाते हैं कि सर वो 50 रुपए का डिस्काउंट मांग रहा था, इस वजह से मैं डील को छोड़ के आ गया, उसने किसी और एग्जीक्यूटिव से प्लान ले लिया। तो इतना अधिकार अपनी टीम को दें। और अगर आपके टीम मेंबर के कोई डिसीजन है, आपके टीम मेंबर के कोई सुझाव हैं, तो वो सुझाव आप लीजिए और अपनी टीम के साथ में महीने में एक बार मीटिंग जरूर कीजिए और उनसे ये डिस्कस जरूर कीजिए कि अगले महीने हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं, कैसे हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कैसे हमारी टीम की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्या क्या तरीके हमें अपनाने चाहिए। तो ये छोटे छोटे स्टेप अगर आप लेकर चलेंगे तो दोस्तों आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आप भी सोचते होंगे कि हाउ डू आई मोटिवेट माई सेल्स टीम, मैं अपनी सेल्स टीम को कैसे मोटिवेट करूं। तो आज इस वीडियो में आपको वो सारे जवाब मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलते रहते हैं। जो लोग कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर में सेल्स मैनेजर हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या फिर टीम लीडर हैं,
उनके दिमाग में भी ये बात चलती होगी कि हाउ डू आई मोटिवेट माई इंश्योरेंस एडवाइजर या इंश्योरेंस एजेंट, हाउ डू आई मोटिवेट माई इंश्योरेंस एजेंट। तो ये आपके मन में चलता है, तो ये जो मैं स्टेप बता रहा हूं ये स्टेप आप फॉलो करते जाइए। अगला स्टेप है दोस्तों जो आप अपनी टीम को, अपने इंश्योरेंस एजेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, वो है कि आप अपनी टीम को महीने के शुरू में ही टारगेट दे दें। आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं तो आप अपनी टीम के 100 लोगों को टारगेट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि भाई आपको इतना टारगेट अचीव करना है। टारगेट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना इजी टारगेट है कि वो 10 दिन में ही पूरा हो जाता है, या फिर इतना मुश्किल टारगेट भी नहीं होना चाहिए कि जिसको अचीव करने के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है। ऐसा टारगेट दीजिए जो वो कंप्लीट कर पाए, उस टारगेट को कंप्लीट कर पाए, और अपनी टीम को बीच बीच में उसके लिए प्रोत्साहित करें, उसके लिए उनको मोटिवेट करते रहें कि वो हमारा टीम मेंबर इतना टारगेट अचीव कर चुका है, आप इतना शॉर्ट हैं, आपको उससे आगे निकलना है। यानी कि पूरी टीम में कहीं ना कहीं एक होड़ चलती रहे कि मुझे उससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है। ये आपको अपनी टीम के साथ में एक्टिविटी करनी होगी, तभी आप अपनी टीम को मोटिवेट कर पाएंगे। और दोस्तों सेल्स में अक्सर वो लोग जो कहीं ना कहीं सुनते होंगे कि मेरी कंपनी में ये कॉन्टेस्ट निकलते हैं, मेरी कंपनी में ये कॉन्टेस्ट निकलते हैं, क्योंकि जब आपने एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया होगा तो आपके साथ में भी ऐसा होता होगा कि आपकी कंपनी में भी कॉन्टेस्ट निकलते रहते होंगे। क्यों निकाले जाते हैं ये कॉन्टेस्ट? ये कॉन्टेस्ट इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि आपके टीम मेंबर्स चाहते हैं कि सैलरी के अलावा उनको कुछ अलग, कुछ एक्स्ट्रा पाने की इच्छा होती है। तो ये जो कॉन्टेस्ट निकालते कि आपने निकाल दिया कि सैटरडे के दिन ये कॉन्टेस्ट निकाला है, अगर आप ये टारगेट अचीव करेंगे सैटरडे के दिन तो आपको 500 का कूपन मिलेगा। अगर आप संडे के दिन ये टारगेट अचीव करते हैं तो आपको अपनी फैमिली के साथ में मूवी टिकट दिया जाएगा कि आप अपनी फैमिली के साथ में मूवी देखने के लिए जाएं। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे कॉन्टेस्ट मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे निकालते रहें। इससे क्या होगा? आपकी टीम मोटिवेट होगी, आपकी टीम में यह रहेगा कि हमें यह कॉन्टेस्ट जीतना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, सभी सेल्समैन के लिए जो कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो, चाहे वो ABM हो, चाहे वो ब्रांच मैनेजर हो, सभी सेल्समैन के लिए मैं हर एक संडे रात ठीक 9 बजे अपना YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप हमसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।